हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गर्ल विथ नो जॉब। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो बिल्कुल यूनिक टॉपिक है ना। और वो भी स्पेशली हम बिहारियों के ऊपर है। तो अगर आप बिहार से हो और आप पक्के बिहारी हो तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। आज स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम नीतू है। मैं बेसिकली झारखंड से बिलोंग करती हूँ, बट मेरी जो नानी का घर, सॉरी दादी का घर है, वो बिलोंग करता है भागलपुर बिहार से। तो आपको पता है कि एक बिहारी फैमिली में जन्म लेना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और इवन अगर आप एक राजपूत फैमिली से हो तो और भी प्रॉब्लम आती है। अब मैंने ये प्रॉब्लम का नाम क्यों लिया वो मैं आपको बताऊंगी। तो कहने का मेरा मतलब बस इतना ही है कि अगर आप एक फैमिली में बिलोंग करते हो जो कि कट्टर बिहारी है, तो वहाँ पे आपको दिक्कतें क्या होती है। वहाँ पे दिक्कतें ये होती है, एक तो आपके भाई बहन ज़्यादा होते हैं, है ना। लेकिन भाई बहन जैसे कि 5 भाई बहन हो, राइट। 5 भाई बहन में से कोई एक भाई या बहन कुछ डिफरेंट सोच रहा है, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक होता है एक फैमिली के अंदर। वो भी मिडिल क्लास फैमिली के अंदर। मिडिल भी नहीं बोल सकते, लोअर मिडिल बोल सकते हैं। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि हमारे घर में 5 भाई बहन थे, और 5 भाई बहन थे नहीं, अभी भी हैं। 5 भाई बहन में से पहला जो नंबर पे बहन थी, उनकी तो शादी हो गई। उनका भी ड्रीम था एक बैंक पीओ बनने का, बट अनफॉर्चुनेटली वो पूरा नहीं हो पाया। रीज़न बिहाइंड उनकी शादी हो गई। और आपको पता है बिहारी फैमिली में जो बड़ा होता है उसकी शादी जल्दी हो जाती है। फिर आते हैं दूसरे के ऊपर। तो मेरा देखो, भाई बहन का जो है ना, एक भाई एक बहन के ऊपर, एक भाई एक बहन ऐसे है। मतलब बहन हुई, बहन के बाद एक और भाई है मेरे। तो भाई का जो सीन था वो तो देखो, लेके पापा का एक्सीडेंट हो गया था। पापा का एक्सीडेंट होने के बाद मेरे भाई ने पापा का बिजनेस मतलब हैंडल करना स्टार्ट किया। अब बिजनेस का मतलब इतना बड़ा बिजनेस नहीं, ईटा भट्टा का बिजनेस। और आपको पता है ईटा भट्टा का बिजनेस कैसा होता है। और हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे मैं हूँ आपके सामने, जो वीडियो ब्लॉगिंग कर रही है, राइट। तो मैं बिल्कुल अपनी फैमिली में यूनिक सोच रखती हूँ और अपने आप को हमेशा अपडेट रखती हूँ चीज़ों के अकॉर्डिंग, कि हमेशा चीज़ें अपडेट रहनी चाहिए। हमेशा अपडेट होने का मतलब ये है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, चीज़ें बढ़ रही है, हमें अपने आप को आगे रखना चाहिए हमेशा। तो मैं ऐसे ही बिलोंग करती हूँ। मेरा जन्म 95 का है भाई। मैं तो और पुरानी ख्याल की हो सकती थी, बट मेरा सोच बहुत डिफरेंट है। और बहुत मतलब मैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करके आगे लोगों को भी बोलती हूँ। जो लोग पुराने ख्याल रखते हैं उसको भी मैं बोलती हूँ भाई अपनी सोच बदलो। अब मेरा टॉपिक खत्म है। चौथे भाई। चौथे मेरा छोटा भाई है ना। छोटा भाई के बाद एक छोटी बहन है जिनका जन्म 2000 में, सन 2000 में हुआ। लेकिन थॉट प्रोसेस बहुत मैटर करता है। मतलब अगर आप एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से हो जिसका मतलब सारे लोगों का माइंडसेट एक है, तो आपका भी माइंडसेट वैसे बनता है। बट मेरा माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है। अगर घर में प्रॉब्लम आई है तो 5 बच्चे, तो पाँचों को हैंडल करना पड़ेगा, जो कि स्टार्टिंग टाइम में वो चीज़ें हैंडल नहीं कोई कर पाया था। तो स्टार्टिंग टाइम पे मैं ही एक ऐसी लड़की थी, है ना, जो 12th के बाद अपनी फैमिली को हैंडल करना स्टार्ट की। हाँ, कुछ अप एंड डाउन आए, है ना। कुछ लाइफ में ऐसे भी मतलब चीज़ें आई जो नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन आई, है ना। तो फैमिली को सपोर्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। एज अ गर्ल मैंने किया, लेकिन बहुत सारी मतलब बोल सकते हैं ना, बहुत सारा सिचुएशन था जहाँ पे मुझे नहीं प्रेजेंट होना था, बट मैं प्रेजेंट हुई। लेकिन लाइफ देखो, लाइफ होती है। मैंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें की है ना, गलतियाँ भी की है, अच्छे भी काम किए हैं। अच्छे काम शायद किए भी है या नहीं कि मुझे नहीं पता, बट हाँ, गलतियाँ मेरे से बहुत हुई है। और उस गलतियों के थोड़े बहुत मतलब रिग्रेट मुझे आज भी है कि मैंने उन गलती को नहीं करना था, बट मैंने किया। तो उस चीज़ का मुझे बहुत रिग्रेट है। और सच बता रही हूँ, अगर वो टाइम मुझे बदलना हो, मैं टाइम ट्रैवल मशीन अगर लेके आऊँ, तो बिल्कुल मैं उस टाइम को बेटर बना सकती थी। बट ऐसा हो नहीं सकता अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि जो गुजर गया वो आपका कल है, और जो आने वाला है वो आपका फ्यूचर है। तो मैं जो चीज़ें की हूँ, जो गलतियाँ मुझसे हुई है, मैं नहीं चाहती कि मेरे फैमिली में कोई भी वो गलतियाँ रिपीट करे। बट देखो, इंसान का नेचर है, वो तो किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो मैं तो इसके ऊपर कुछ नहीं बोल सकती। बट हाँ, एक चीज़ मैं बोल सकती हूँ कि लाइफ बदलती ज़रूर है, लाइफ की सिचुएशन बदलते ज़रूर है। बस आपको कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना पड़ेगा। तो हमारे घर में एक समय एक ऐसा आया था, है ना। आपको पता है मिडिल क्लास फैमिली में पैसे की बहुत दिक्कतें आती हैं। तो मेरे लाइफ में एक ऐसा प्रॉब्लम आया था। मैं बहुत जब छोटी थी, अराउंड बहुत नहीं, लाइक 10 या समथिंग 11th में क्लास में थी। तो मेरा एक मतलब लॉटरी वाला माइंडसेट था। तो वो मैं अपने फादर के मोबाइल को इस्तेमाल करके रात में एक टीवी शो पे चलता था, एक चैनल है ना, चेहरा पहचानो समथिंग। तो मैंने उस पे ना एक अपने फादर के नंबर से मैसेज कर दिया कि भैया आमिर खान है, ये अमिताभ बच्चन है। तो उस रिलेटेड ना तुरंत फ़ोन नहीं आया कि भाई आप लखपति हो गए या आप लॉटरी जीत गए। बट मेरा मेरा वो लॉटरी वाला जो था ना, वो हफ्ते भर के बाद पापा के पास कॉल आता है कि ऐसा ऐसा बात है, आप लॉटरी जीत गए। तो एक होता है ना, मिडिल क्लास फैमिली में हैप्पी वाला मोमेंट आ जाता है कि भाई चलो, है ना। फादर मेरे बहुत ज़्यादा मतलब वो सोच रखते थे कि रखते हैं अभी भी, कि पैसा है तो बचाना आना चाहिए। और फादर को इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं कि लॉटरी वॉटरी जैसा कुछ होता है। तो फादर बिल्कुल अगेंस्ट थे, बट मैं इसके बिल्कुल मतलब साथ में थी कि हाँ भाई लॉटरी लगा है। और इसमें लीडर मैं ही थी, है ना। मेरे 2 भाई बहन जो बड़े बड़े भाई बहन थे, उन लोग बिल्कुल मतलब सर्च अभियान चला रहे थे, नेट पे सर्च कर रहे थे कि ये सच है या नहीं है, ये वो ऐसा वैसा। इवन दीदी ने सर्च भी कर लिया था कि भाई टाटा मोटर्स ऐसा कुछ स्कैम निकाली है क्या नहीं। तो टाटा मोटर्स ने ऐसा कोई स्कैम नहीं निकाला था। बट जो बंदा था जिसने बोला था कि आप लॉटरी जीते हो, उन्होंने बोला भाई आप किसी को ये बात शेयर मत करो। तो मैं भी सोची यार, जब शेयर नहीं करने तो काहे के लिए इतना
बवाल मचाएं, चलो यार लॉटरी लेते हैं, लेकिन उसमें टर्म एंड कंडीशन था कि अगर आपको ये लॉटरी अमाउंट चाहिए तो आपको इतने पैसे जमा करना पड़ेगा। देखो लाइफ में पहली बार था, है ना, लाइफ में सब कुछ पहली बार होता है, कुछ भी क्रिएट किया हुआ नहीं रहता, बट हाँ जो सिचुएशन था वो थोड़ा क्रिएट किया हुआ था मेरे साइड से। तो एक मोमेंट आया, है ना, लाइक हम बैंक गए, बैंक में हमने पैसे भी जमा किया, जिस अकाउंट को उन्होंने बोला हमने जमा भी किया, सब कुछ किया, बट लेकिन उन्होंने बोला था 4 बजे का समय है, आप इतना पेमेंट एक अगर पे कर देते हो तो आपको इतना मिल जाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी मतलब ट्रिंगम ब्रिंगम, है ना, ताम दाम धन भेद सब कुछ हुआ, हमने पे किया, बैंक गए, डायरेक्ट पेमेंट किया, पापा के अकाउंट से निकाल के ये वो। तो उस सिचुएशन में ये चीज़ें हुई और मैंने लॉटरी का पैसा जमा किया, बट बंदे ने बोला और जमा करना, बंदे ने बोला और जमा करना, हमने किया, बंदे ने बोला और जमा करना। तो जब लास्ट में और जमा करना मतलब जब ख़त्म नहीं होता, 50,000 अप्रॉक्सीमेटली मैंने जमा किया था, लेकिन मैंने, दीदी ने और भाई ने तीनों मिलकर बैंक गए थे। तो जब ज़्यादा हो गया और समय भी बीत गया, समझ गए कि भाई हमारा तो हो गया, मतलब कटी गया ज़िंदगी। और मिडिल क्लास परिवार में अगर आपके फादर हाइपर माइंडसेट के हैं देन तो आप तो ख़त्म, खलास, फिनिश, बाय बाय, बुम बुम हो गया। तो जब हम घर आए, पापा ले पूछे कि क्या हुआ, क्या बना, है ना, तो मैंने स्पेशली मैंने पापा को कहा, पापा आई एम सॉरी, हमसे गलती हो गई। और जो बवाल हुआ भाई साहब, मतलब हर दिन उस चीज़ के लिए ताने मिलते, हर दिन ताने मिलते, हर दिन ताने मिलते, और आज भी मुझे वो टाइम से याद है। और उसी टाइम की वजह से फिर मैंने काम करना भी स्टार्ट किया। देखो लाइफ में होता है यार, है ना, जब आप गलतियाँ करते हो तो गलतियों के बाद आप रियलाइज़ करते हो तो आप कुछ ना कुछ, लेकिन आपकी वजह से आपकी फैमिली ट्रबल में होती है तो भाई आपको मेहनत करना पड़ता है। तो मैंने वहाँ से अपना लाइफ जर्नी स्टार्ट किया, काम पे जाना स्टार्ट किया, जो बाहर की दुनिया मैंने कभी नहीं देखी थी, मैंने दुनिया देखना स्टार्ट किया, वर्क करना स्टार्ट किया। और मेरी पहली जो सैलरी थी लाइफ की, यू कांट इमेजिन, है ना, उस टाइम पे 2015 में अराउंड 1,500 रुपये सैलरी मिलती थी। 1,500, अब सोचो यार, 1,500 रुपये सैलरी में मैंने काम किया है, महान थी यार मैं सच में। तो 1,500 वाली सैलरी पे मैंने काम किया है। फिर उसके बाद एक साल तक, एक साल भी पूरा नहीं हुआ था, अराउंड 8-9 महीने में वो मतलब बंदे ने अपना ऑफिस बंद कर दिया, है ना, छोटी मोटी कंपनी थी इस टाइप की, तो बंद कर दिया उसने। फिर बंद करने के बाद मेरे 500 रुपये उसके पास रह गए थे, है ना, बड़ा तिगड़म बिगड़म करके मैंने 500 रुपये भी निकाला, बहुत मैटर दिमाग लगाया था भाई मैंने। तो फिर थोड़ी लाइफ और बढ़ी, अब बाहर कमाने का चस्का लग गया तो भाई घर में कैसे बैठ सकते थे। तो फिर निकल गए नौकरी की तलाश में, निकले तो एक कंपनी मिली जो न्यूज़ रिपोर्ट थी, वो समथिंग 4,000 रुपये सैलरी दे रही थी। तो मैंने 4,000 की सैलरी पे नेक्स्ट काम किया। तो उसमें भी ज़्यादा ढंग का कुछ हुआ नहीं है ना, न्यूज़ रिपोर्टिंग सिस्टम था, तो लेकिन ऐसा वैसा मतलब एक न्यूज़ चैनल समथिंग ऐसा मान सकते हो। तो उसमें भी 4,000 सैलरी मिली मेरे को, रिवेल मैंने कर दिया, है ना। तो उस समय 2015 से 16 में मेरे को 4,000 की सैलरी मिलनी शुरू हो गई। फिर जब 4,000, वो भी कंपनी ज़्यादा नहीं, समथिंग 1 साल जैसी चली, फिर वो बंद हो गई क्योंकि उसका न्यूज़पेपर कोई पढ़ता ही नहीं था, है ना। फिर उसके बाद आज भी है मेरे पास उसका वो आइडेंटिटी कार्ड मेरे पास है। फिर नेक्स्ट मेरे को जॉब मिली, एक कंपनी थी मानवता कंपनी, उस पर मैंने समथिंग 8,000 की नहीं, 6,000 7,000 की सैलरी पे काम किया। तो वहाँ पे भी बहुत सारे तिगड़म हुए, हैं ना। वो भी कंपनी एक टाइम पे हाइप पे गई और फिर उसके बाद गिर गई, खत्म हो गई कंपनी, बर्बाद हो गई, बर्बाद इन द सेंस कि पूरे के पूरे बर्बाद हो गई। फिर आज वो कंपनी है नहीं कहीं पे भी, है ना। फिर उसके बाद फिर पता नहीं कहाँ कहाँ मैंने अपना दिमाग लगाया, फिर जाके थोड़ी बहुत मतलब जॉब वॉब की, है ना, फिर प्रॉपर्टी डीलिंग समथिंग में भी मैंने काम वाम किया, ये वो किया, बहुत सारी चीज़ें की, तब जाके मेरे को आज रियलाइज़ होता है कि हाँ यार, मतलब जॉब किया मैंने, है ना, बहुत टाइम भी अपना बर्बाद किया। जिस समय पे मुझे सही प्लेटफॉर्म को चूज़ करना था, मैंने उस समय पे सही प्लेटफॉर्म को चूज़ नहीं किया। दैट्स वाई आई एम स्ट्रगलिंग, राइट, दैट्स वाई मैं अभी भी स्ट्रगल पीरियड में चल रही हूँ। अगर मैंने 2016-15 में मैंने अगर सही काम पे दिमाग लगा लिया होता तो शायद आज मेरी लाइफ थोड़ी डिफरेंट होती, बिल्कुल अपोजिट होती। तो आज भी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, और एज ऑफ 30, राइट, मैं 30 ईयर्स की अब हो ही चुकी, लगभग उसमें आ ही चुकी, एंट्री ले ही चुकी हूँ। तो अराउंड 30 ईयर्स में भी मैं अभी भी स्ट्रगल पीरियड में ही चल रही हूँ। बट आई रियली होप एंड आई रियली विश टू गॉड कि मेरा जो स्ट्रगल है वो जल्दी ख़त्म हो, फिर मैं आगे बढ़ूँ। फिर एक बात करते हैं, एक समय आता है लॉकडाउन में मेरी अब लॉकडाउन आ गया समय, वो तो मारपीट तो भाई हुआ ही, इतने दुर्गम मचे भाई पूछो मत, रोज़ मार खाते थे भाई, रोज़ माँ बाप से मार खाते थे। बिहारी परिवार का मतलब समझ लो यार, मार एक हाथ पड़ गया ना तो भाई खत्म, रोज़ मार कुटाई होती थी, बहुत कुटाई हुई, बहुत। एक बार तो ऐसा हुआ था कि दुर्गा पूजा के समय में मेरी मम्मी और भाई चले गए थे गाँव, तो दुर्गा पूजा था भाई, पापा थोड़ा से खुश थे, मतलब माइंड को रिफ्रेश कर रहे थे हम लोग। और उसी बीच में कॉल आता है कि भाई आपका जो पैसा डूबा था ना वो मिल गया आएगा, आप आइए बैंक। बुला लिया पापा को, हो गया साला कांड। कांड ऐसा हुआ है ना, सॉरी, कांड ऐसा हुआ ना कि बैंक तो गए पापा, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। और जब कुछ हाथ नहीं आया तो घर आके हाथ पापा ने साफ़ किया, हम जैसे, मेरी दीदी जैसी, हम लोगों के ऊपर। तो हाथ पापा ने बहुत साफ़ किया, इतना साफ़ किया कि बस पूछो मत, इतना मार खाए, इतना मार खाए, मार खा करके ढिटिया गए।
तो फिर लाइक अब कंडीशन बदल तो नहीं सकती, पैसे तो आ नहीं सकते थे, तो जो हो गया वो हो गया। लेकिन आज भी सुनती हूँ क्योंकि उस समय पर 50,000 की वैल्यू बहुत थी। अगर उस समय पर वो पैसे रहते तो शायद पापा भी कुछ अच्छा बेटर कर लेते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो होता है वो हो ही जाता है, तो उसमें कोई बदल नहीं सकता। फिर नेक्स्ट अब लॉकडाउन का बात करते हैं। तो लॉकडाउन में एक ऐसा हुआ था कि लाइक लॉकडाउन में तो थोड़ा कंडीशन बेटर हो गया था, लाइक ऑलमोस्ट फैमिली ट्रैक पे आ रही थी, सब कुछ ओके था, सब कुछ ओके था। 2022 में समय इतना ख़राब था लेकिन फिर भी हम लोग खा पी रहे थे, नॉर्मल ज़िंदगी बिता पा रहे थे। फिर लॉकडाउन के बाद 2023 बिल्कुल डिफरेंट बीता मेरा, बिल्कुल डिफरेंट। मतलब लाइक सब कुछ बदल गया लाइफ में, बहुत चीज़ें चेंज हुई, बहुत कंडीशन बदला। और उस समय पे एक ऐसा कंडीशन भी आया, एक ऐसा मोमेंट भी आया जहाँ पे लाइक बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आंखों से जा रहा था, पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है दुनिया में यार। तो सबकी लाइफ में एक ऐसा कंडीशन आता है, मेरे भी लाइफ में आया। और एक बोल सकते हैं टर्न पॉइंट भी आया लाइफ में, है ना। मेरी एक फ्रेंड भी बनी, है ना, और एक ऑनलाइन हम लोग एक फ्रेंड भी मतलब क्रिएट हुए, हमारे बीच में एक फ्रेंडशिप हुई। तो लाइक मतलब फ्रेंडशिप हुई तो भाई आगे भी बढ़े हम लोग, दोस्ती हुई हमारी काम के सिलसिले में। उन्होंने भी मुझे काम बताया, मैंने भी काम को समझा, अंडरस्टैंड किया, आगे बढ़े। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा लाइक चेंजेस आया लाइफ में, है ना। फिर घर में एक बहुत बड़ा बवाल भी हुआ बीच में, 2022 समथिंग में हुआ था, बहुत बड़ा बवाल, बहुत बड़ा बवाल हो गया था। फिर मैंने लाइक मैं कोलकाता भी गई, घूमी फिरी, मौज भी किया मैंने लाइफ में, है ना, बहुत सारी चीज़ें भी इंजॉय की। फिर एक कंडीशन आता है 2023 समथिंग में जहाँ पे घर में बहुत बड़ा बवाल हो गया, और मतलब बिलीवेबल नहीं था कि वो बिलीव कर किया जा सकता था, बट सिचुएशन ऐसा हुआ। तो उस समय पे लाइक मेरी जो हेल्थ थी बहुत डाउन हुई, फैमिली की हेल्थ बहुत डाउन हुई, मेंटली हम लोग बहुत डिस्टर्ब थे, फिजिकली तो भाई कुछ था ही नहीं, घर में खाने को लेके प्रॉब्लम, हर एक चीज़ को लेके प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम था। तो जैसे तैसे फैमिली को कहते हैं ना कि लाइक फैमिली का जो एक मेन पिलर होता है भाई, वो उन्होंने कभी हार नहीं मारा। इवन मेरे फादर ने कभी हार नहीं माना, बट हाँ हार नहीं मारा लेकिन लात घुसा बहुत दिया हमारे। देखो लाइक कहने का मतलब है कि पापा जैसे भी हैं, ठीक है, मम्मी जैसी भी हैं, मम्मी थोड़ा लाइक हाइपर होती है, पापा तो जब हाइपर होते हैं तो किसी को देखते नहीं कूट डालते हैं। तो कहने का मतलब है कि दोनों हाइपर डिपार्टमेंट है, लेकिन फिर भी लाइफ में ऐसा था कि लाइक पापा मतलब कुछ भी हुआ तो पापा आके नॉर्मली बात करना स्टार्ट करते थे, ऐसे पापा है लेकिन रियलिटी यही है। हाँ लेकिन घर में जब सब कुछ सुख शांति हो तो पापा रिलैक्स है, बट अगर हाँ घर में अगर गड़बड़ी है, पैसे की तंगी है, तो पापा का मूड बहुत हाइपर, क्योंकि 5 फैमिली को चलाना, राइट, सॉरी 6 फैमिली को चलाना, खुद को इंक्लूड चलाना, 7 मेंबर्स को चलाना एक इंसान के लिए, और एक छोटा सा बिजनेस मतलब ईटा भट्टा का बिजनेस करके चलाना बहुत बड़ी बात है। और फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं, जीरो सपोर्ट, मतलब दादी के साइड से कोई सपोर्ट नहीं है। पापा ने शादी की, पापा जब शादी किया मम्मी से, तब जाके वो झारखंड में बसे, झारखंड धनबाद। धनबाद के अंदर भी आता है एक गाँव जिसका नाम है बुधगरिया। बुधगरिया से मैं बिलोंग करती हूँ, और एक ऐसा जगह है जहाँ पे कुछ है भी नहीं ज़्यादा, लेकिन एक नॉर्मल एरिया है, टाउन सिटी भी नहीं बोल सकते, विलेज एरिया भी नहीं बोल सकते, मतलब मीडियम है, सब कुछ अवेलेबल है। झरिया, आई नो डैट, सब जानते हो झरिया झरिया। तो ऐसे जगह से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो ऐसे जगह पे रहना, खाना पीना, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना। बट हाँ मैं एवरेज स्टूडेंट रही हूँ हमेशा, मैंने मेरी पढ़ाई पे कोई ध्यान कभी नहीं रहा है, इसलिए मैंने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं कर पाई। और ग्रेजुएशन कंप्लीट ना करने का भी पीछे एक कारण था कि जब मैं लेके ये करने गई थी 12th के बाद मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया था। तो आफ्टर 12th मेरा कॉलेज एडमिशन मैंने कर लिया था, सब कुछ ओके था, बट एग्जाम के टाइम पे मैं एग्जाम में बैठ नहीं पाई ड्यू टू नौकरी पे थी मैं। तो भाई नौकरी इंपॉर्टेंट था, पैसा उस टाइम पे बहुत मैटर करता था भाई, पैसा हो तो सब कुछ है लाइफ में, नहीं था तो भाई बहुत प्रॉब्लम हमने भी झेला लाइफ में। तो ऐसे ऐसे मैटर्स आए लाइफ में, है ना। फिर उसके बाद आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद लाइक जब लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में बहुत कंडीशन ठीक था, बट आफ्टर लॉकडाउन कंडीशन बिगड़ गया ड्यू टू सम फैमिली इशू, फैमिली प्रॉब्लम, है ना। फैमिली के अंदर बहुत बड़ा एक क्राइसिस आ गया था पैसों को लेके, तो दैट्स वाई थोड़ा सा फैमिली कंडीशन बिगड़ गया, पापा का मेंटली थॉट प्रोसेस बदल गया, सब कुछ बदल गया। और उस समय पे मैंने डिसीज़न बनाया घर से निकलने का। तो मेरे जो घर से निकलने का कारण है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए मेरे बारे में इतना समझना जानना आपके लिए काफ़ी है। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और मेरी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि हर एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर एक ऐसी लड़की तो ज़रूर होती है जो कुछ डिफरेंट करने का सोचती है, और सोचने के साथ साथ करना भी चाहती है, बट मतलब हिम्मत की कमी है बस। मेरे घर में किसी ने नौकरी नहीं किया आज तक, इवन मेरे रिलेटिव के अंदर भी, मेरे लाइक मतलब मेरे पर्सनली मेरे 5 भाई बहन में से किसी ने भी नौकरी नहीं की उस उम्र में जिस उम्र में मैंने किया है। तो बहुत सारे ऐसे मतलब है कि लाइक मैंने जो किया मेरी फैमिली ने कभी नहीं किया ऐसा भाई, है ना। तो मैं बिल्कुल डिफरेंट हूँ, मेरा नाम बिल्कुल डिफरेंट है, नीतू, राइट। मेरी फैमिली में सबके नाम एस से स्टार्ट है, और मेरे सिर्फ डिफरेंट है एन से। तो ये क्वेश्चन मेरी फैमिली के अंदर मैं हमेशा करती हूँ, भाई मेरा नाम क्यों इतना डिफरेंट चूज़ किया और सबका नाम एस से क्यों चूज़ किया। तो मेरा ये क्वेश्चन है, शायद मुझे ऐसा लगता है मैं बिल्कुल डिफरेंट हूँ, शायद इसलिए मेरा नाम एन से है, और वो लोग एक जैसे हैं इसलिए उनका नाम एस से है। तो मैं अपने आप को बिल्कुल अब उस टाइम से डिफरेंट समझने स्टार्ट कर ली जब तो मुझे पता चला कि मेरा नाम नीतू है और बाकी लोगों का एस से नाम है। तो बाकी 4 का नाम एस से है, और सिर्फ मेरा ही नाम एन से रखा गया है मेरी फैमिली के अंदर। तो बस मैं इसी को
लेके ना लेक सोचती हूँ कि शायद मैं डिफरेंट हूँ, इस वजह से मेरा नाम भी डिफरेंट है मेरे बाकी भाई बहन में से। तो गाइस देखो, होती है यार, सबकी फैमिली में एक लड़की या एक ऐसा लड़का तो होता है जो घर में कुछ बिल्कुल मतलब अपोजिट ही होता है, पूरा कांड कर्म करके रखा रहता है। तो वो सारे कांड कर्म मैंने ज़िंदगी में कर लिया है भाई, ठीक है। तो मैं मतलब मैं क्या ही बोल सकती हूँ, मैं बस इतना ही बोलूँगी कि लेकिन मैं भी अच्छा करना चाहती हूँ, ठीक है, ज़िंदगी में, और उसी अच्छे करने के चक्कर में मैं मेहनत कर रही हूँ। और मेरे जैसे बहुत सारी बिहारी लड़कियाँ होंगी है ना, जो अपने घर में स्ट्रगल कर रही हैं। बस आपको हिम्मत की ज़रूरत है, अगर आपने हिम्मत कर लिया काम करने के लिए, देखो मैं आपको सजेशन करूँगी बिल्कुल सही काम करो, अच्छा काम करो। अगर आपको कोई गलत काम करने के लिए कह रहा है, मना करो, अच्छा काम पे दिमाग लगाओ, अच्छा काम पे दिमाग लगाओगे तो आगे बढ़ोगे। तो जैसे कि मैं एक काम भी करती हूँ, राइट, अगर आप लोग मेरे साथ काम करना चाहते हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो, क्योंकि ये काम आप अपने घर पे बैठ के कर सकते हो, इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा लिंक जो है नीचे में, मैं यहाँ पे लिंक अपना नंबर ड्रॉप कर दूँगी। अगर आपको मेरे से कॉन्टैक्ट करना है तो ऑफकोर्स आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो काम के पर्पज़ में, क्योंकि आप मेरा बैकग्राउंड भी देख रहे हो, तो बैकग्राउंड के थ्रू तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कुछ ना कुछ कर रही हूँ, राइट। तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो काम के सिलसिले में। बाकी मैं आपको सही एडवाइस करूँगी, कोई गलत एडवाइस नहीं करूँगी। तो लेक मैं बस इतना ही बोलूँगी कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, और इवन जो बिहारी है और जो बिहारी फैमिली से हैं उनको तो पर्सनली देना, ताकि उनकी और मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल रिलेटेबल है, मतलब रिलेट कर सकते हो उनसे, खास करके लड़कियाँ रिलेट कर सकती हैं। तो भाई बिल्कुल शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।